जय श्री कृष्ण। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान की दिव्य भक्ति में लगा पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते हुए, त्यागते या ग्रहण करते हुए या आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म प्रकृति के तीनों गुणों एवं भौतिक इंद्रियों के संयोग से घटित हुआ करते हैं। जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जीवात्मा शरीर में केवल शक्ति का संचार मात्र करता है, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है, इसीलिए उसे सुख एवं दुख भोगना पड़ता है। जब ज्ञान एवं भक्ति के द्वारा जीवात्मा इस अज्ञान को दूर कर लेता है, तब वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमलपत्र जल में रहकर भी भिगता नहीं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसा कि अध्यात्म में भगवान ने बताया था कि प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण की भक्ति में लीन मनुष्य या योगीजन इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वे अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा समझकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुक्त रहते हैं। भले ही वे भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहें, किंतु उनके अंदर ऐसी भावना नहीं रहती कि इस कर्म को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों का फल चाहते हैं तो आपको स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा, और यदि आप अपने बुरे कर्मों का फल चाहते हैं तो आपको नरक का दर्शन करना होगा। किंतु दोनों ही स्थिति में आपके कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर आपको पुनः पृथ्वी में ही जन्म लेना पड़ेगा। किंतु शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, न कि बार बार पृथ्वी में जन्म लेना। और मोक्ष तभी संभव है जब मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर एवं कृष्ण की सेवा समझकर करता है, साथ ही कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखता और कर्मफल कृष्ण को समर्पित कर देता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इस श्लोक में 9 द्वारों वाला नगर इस शरीर को ही कहा गया है, क्योंकि इस शरीर में 9 छिद्र होते हैं। 2 आंखें, 2 नथुने अर्थात नाक के दोनों छिद्र, 2 कान, 1 मुंह तथा मलद्वार एवं मूत्रद्वार। शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। जब मनुष्य अपनी पहचान अपने भीतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। यही श्लोक का तात्पर्य है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है।
जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता। न तो जीवात्मा कर्म का सृजन करता है, न किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही कर्मफल की रचना करता है। किंतु अज्ञानवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है। इसी कारण उसे सुख एवं दुख का अनुभव होता है। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।